नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। हेल्थ कैप्सूल के तहत हम तमाम मरीजों को उनके विशेषज्ञों से जानकारी दिलाते हैं ताकि कभी भी विपरीत परिस्थिति में जब उनकी तबीयत खराब हो या आपके परिजन की या आपके आस पड़ोस को, तो सही आप सुझाव दे सकें। हम बता दें, हमारे साथ डॉक्टर मनीष प्रसाद हैं। मनीष प्रसाद जो हैं सो डायबिटिक एक्सपर्ट हैं, और यही नहीं, डायबिटीज़ आज के ज़माने में कितना एक छोटी सी बीमारी आपके पूरे शरीर को निष्फल बना सकते हो, कोई काम का नहीं हो सकता है। जो कहा जाता है कि आपका बॉडी कोई काम नहीं करेगा, ना कोई ऑपरेशन हो सकता है, ना कोई इलाज, जब तक आपका शुगर लेवल कम ना हो। तो एक RSSDI जो एक रिसर्च सोसाइटी है डायबिटीज़ पर, कि समझिए कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए रिसर्च किया जाता है। उस रिसर्च जो इस बार जो हुआ था चेन्नई में सितंबर में हुआ था, उसमें डॉक्टर मनीष प्रसाद यहाँ से गए हुए थे, और इन्होंने जो वहाँ के रिसर्च पर जो डिबेट हुए, जो चर्चा हुई, उस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर उसका मरीजों पर क्या असर है। ये RSSDI क्या है ये आखिर? सबसे पहले तो मैं बिहार मिथिला न्यूज़ के दर्शकों को नमस्कार। ये RSSDI रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया ये चीनी वाले पेशेंट्स के लिए एक रिसर्च करती है, और हम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो रिसर्च में सबसे ज़्यादा उत्तीर्णता होती है। तो हमारे भारत में 21 स्टेट में ये अभी रन कर रहा है, और इसका जो बिहार चैप्टर था, जो पिछले महीने 4 और 5 सितंबर को पटना में हुआ था मौर्या होटल में, वहाँ पे मुझे एज ए स्पीकर बुलाया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है कि डायबिटीज़ चूँकि रोज़ाना नए नए तरीक़ों से हमारे सामने आ रहा है। पहले के समय में होता था कि डायबिटीज़ अगर है तो उन्हें भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना या पेशाब ज़्यादा होना, इस तरह के सिम्टम्स आते थे। लेकिन अब ये सब चीज़ें कहीं छिप गई हैं। रोज़ाना नए नए तरीक़ों से पेशेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं। कई एक पेशेंट तो ऐसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनको शुगर भी है। वो किसी और वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं, या बुखार हो या कोई भी और वजह हो, और उनका शुगर अनायास जांच होता तो उन्हें पता चलता कि हाँ, उन्हें शुगर है। रिसर्च सोसाइटी यही करती है कि जो हमारे पास जो अभी अवेलेबल ड्रग्स हैं उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, या 17-18 ही दवा हैं हमारे पास इंसुलिन को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा कुछ नए ड्रग्स का शोध होता है, और पेशेंट्स के ऊपर उसके सच बोले तो आजमाए जाते हैं। जब उनमें उत्तीर्णता होती है तब उसे मार्केट में लेके आया जाता है। तो हमारा ये जो RSSDI है, खासकर हमारा बिहार चैप्टर, इनके पीछे अच्छे से काम कर रहा है। हर पेशेंट्स को कोशिश कर रहा है कि डोर टू डोर जाके उन्हें अवेयर करें कि व्हाट इज़ डायबिटीज़ एंड हाउ टू ट्रीट विद डायबिटीज़। ये हमारा बेसिक उद्देश्य है। ये डायबिटीज़ पर जो आपने रिसर्च किया आप लोगों ने इस पर, तो क्या लगता है कि इसका मानव पर क्या असर पड़ेगा, और किस तरह जागरूक होना चाहिए ताकि प्रारंभ में ही इसके लक्षण पता लग जाएं, और फिर इसका उपचार, क्योंकि लंबा उपचार होता है इसका? हाँ, उपचार तो डेफिनेटली बहुत लंबा है, क्योंकि शुगर अगर आपको एक बार हो जाता है तो वो आप दवा तकरीबन आपको पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि दवा कम और ज़्यादा ज़रूर हो सकता है। जहाँ तक उद्देश्य है ये है हमारा कि हम लोगों तक ये जागरूक कर पाएँ कि डायबिटीज़ को कृपया हल्के में ना लें। ये लकड़ी में लगे घून की तरह है। घून चूँकि दिखता नहीं है और अंदर ही अंदर पूरी लकड़ी को खा जाता है। हमारा डायबिटीज़ उसी तरह है। अगर मेरा शुगर बढ़ा हुआ होता है तो तुरंत से मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं आती हैं। जब वो धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स को खोखला करता है तो बाद में पता चलता है कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, या हार्ट में है, या बहुत सारी ऐसे दिक्कतें आती हैं जो कि उस समय अनट्रीट, मतलब बहुत मुश्किल होता है उसे ट्रीट करना। तो कृपया डायबिटीज़ को, चीनी को हल्के में ना लें। अगर आपको है तो एक मतलब सही दवा खाएं, अपने चिकित्सक से समय समय पर ज़रूर मिलते रहें। ये जो डायबिटीज़ का जो मुख्य समस्या होता है, तो आपने जो रिसर्च किया है, जनरल मेडिसिन के डॉक्टर इसको ट्रीट कर लेते हैं जिससे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपके रिसर्च का क्या असर पड़ेगा, और जो मेडिसिन के डॉक्टर जो इसको देखते हैं उसका क्या असर पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेडिसिन के डॉक्टर भी इसे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। असर वहाँ पे यही है कि हमें एक जो प्रोटोकॉल है उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे अगर 10 पेशेंट देखते हैं, और कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारा RSSDI है, या फॉरेन में ADA, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, या ESD, ये मल्टीपल कंट्रीज से पेशेंट्स उठ के लाते हैं और डिफरेंट सिम्टम्स के ऊपर काम करते हैं। एक ही दवा
आपके इंडिया में किस तरह से काम करती है और हमारे यूरोप में कैसे काम करती है, इसमें बहुत अंतर आ सकता है। तो ये जो डिफरेंसेस है हमको उस तरह से फॉलो करना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर रिसर्च अच्छा होता है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम हमारे पेशेंट्स को ज़रूर अच्छा होगा। अंत में एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि डायबिटीज़ केवल दवा या इंसुलिन की बीमारी नहीं है, केवल उससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बेसिक ये है कि आपको आपके डायबिटीज़ के प्रति जागरूक होना होगा, ये आपको जानना होगा कि ये आपका उसमें और कितने लोग थे सामने से? मेरा टॉपिक RSSDI बिहार चैप्टर में इंसुलिन पे था। तो टॉपिक ये था कि इंसुलिन हमारे पास आज की तारीख में बहुत तरह के हैं। एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, इस तरह के बहुत सारे डिविजन्स में बांटा गया है हमारे इंसुलिन को। तो मेरा टॉपिक यही इंसुलिन पे था। सबसे पहले मैं टॉपिक पे आने से पहले मैं मिथिला वासियों को ये ज़रूर कह देना चाहूँगा कि कृपया इंसुलिन से ना डरें, क्योंकि इंसुलिन से खूबसूरत दवाई दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि भगवान द्वारा बनाया हुआ जो इंसुलिन है, जो आपके शरीर, हमारे शरीर सब जगह रहता है, बस उसी में कमी आ गई है तो मुझे ही आपको डायबिटीज़ हुआ है। तो इंसुलिन से ना डरें, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, सिवाय इसके कि जहाँ पे आप ले रहे हैं थोड़ा सा दर्द हो और इस तरह की चीज़ें। रही बात मेरे टॉपिक की, तो मेरा टॉपिक इंसुलिन पे था, जो कंपेयर किए थे कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन और साथ में लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन और कॉम्बिनेशन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पे हमारे पेशेंट्स पे क्या इफ़ेक्ट है। तो तकरीबन 290 पेशेंट्स का डाटा मेरे पास था। उसमें जो हम लोगों ने इफ़ेक्ट देखा टाइप 2 डायबिटीज़ पे, और कुछ पेशेंट्स उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ भी थे, 8 साल 7 साल के बच्चे भी थे। तो देखा कि जो HbA1c है, जो 3 मंथ्स का एवरेज होता है HbA1c, ये इस दोनों के कंपैरेटिव स्टडी में ऑलमोस्ट सेम मिला, और ज़्यादा बेटर उनमें मिला जिसमें हम कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज़ करते हैं, जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग का जो इंसुलिन है। तो यही मेरा टॉपिक था, जिसको हमारे मतलब RSSDI इंडिया चैप्टर के जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ को अडोर किया, और वो अभी पूरे इंडिया में चल रहा है। इस तरह के बहुत सारे रिसर्चर्स पहले भी हुए थे, बस मैं उनको फॉलो करके इस तरह का एक नया पैटर्न बनाया। थैंक यू।